Hello all the FMGs out there, I'm Dr. Arun, and the motive of making this video today is tell you that why students have failed FMG exam and what you should not do if you don't want to fail this exam. First of all, every student have a tendency to pass or to fail. I could have failed this exam if I have not worked in a certain way. Okay, so in this video, let me tell you that there are two type of students currently who have failed this exam. One type of students are who were not confused, जिन्हें पता था कि हमारा रिसोर्स क्या होने वाला है, हमें कहाँ से पढ़ना है, and they were somewhat consistent in university also during their studies. Okay, still many such students have failed. There are some reasons जिसकी वजह से वो फेल हुए हैं. तो आप जो आने वाले FMG एस्पिरेंट्स हो, ज़रूरी है कि आप ये रीजंस जान लो. एक दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु वर कन्फ्यूज्ड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी एंड दे फेल्ड दिस एग्ज़ाम. दे डिडंट नो कहाँ से और कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, एंड दिस हैज़ बीन द रीज़न फॉर देम कि वो ईजिली डाइवर्ट हो गए एंड दे फेल्ड दिस एग्ज़ाम. सो पहले हम चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ हु आर कन्फ्यूज्ड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, हु failed due to certain type of confusions. So as जब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो वो क्या करता है, आप ये देखो. ये मैं सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ. ओके, इनिशियली आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड एंड आई could have done so many things wrong due to which I could have failed this exam. Okay, so if you are confused, it will be hard for you to stick to one resource. आप यहाँ से वहाँ जंप करते रहोगे. ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आप एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे जंप करते रहोगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, विच विल एंड इन बैड रिजल्ट. ओके, उसके अलावा इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, देयर इज़ अ हाई टेंडेंसी कि आप अपना टाइम दूसरी जगह पे, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, आप दूसरी जगह पे अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे. जैसे कि आई नो मैनी स्टूडेंट्स हु थॉट एंड हु डिड व्हाट दे डिड कि FMG के लिए हम प्रिपेयर करेंगे और साइड बाय साइड हम कोई जॉब भी कर लेंगे. ओके, दे डिड दीज थिंग्स एंड दे फेल्ड. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं. दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन रीजन्स, बट द origin of this thing has come because they had a confusion of what resource to use, how to study, due to which वो easily divert हो गए. या तो वो जॉब करने चले गए, किसी हॉस्पिटल में चले गए, किसी डॉक्टर के अंडर में कुछ करने के लिए चले गए, एंड वर गेटिंग पेड फॉर दैट, एंड दे फेल्ड दिस एग्ज़ाम. ओके, एंड व्हेन यू आर कन्फ्यूज्ड, व्हाट यू विल डू, you will not be able to believe on one resource. There is a high tendency कि आप कुछ अनयूजुअल रिसोर्सेज जो कि ऑथेंटिक नहीं है, जिनका हमें पता भी नहीं है कि उनका जो सोर्स है उन रिसोर्सेज का, जहाँ से वो आए हैं, कहाँ से आए हैं. जैसे कि काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इन ग्रुप्स को फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली इन पे आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं. Okay, the reason is simple, the confusion. Okay, confusion and lack of trust on the resource that they are using. फिर आता है दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिए थे, एंड इस पॉइंट पे व्हेन दे आर इन प्रिपरेशन फेज, देयर एंजाइटी लेवल इज़ टू मच, and which is also now adding to their confusion. ठीक है, so these were the reasons कि जो confused student है, जिसको अपने रिसोर्स पे ट्रस्ट नहीं है, उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है. ठीक है, वो यहाँ वहाँ भागेगा, देयर आर सो मैनी थिंग्स, एंड वो टाइम वेस्ट करेगा, एंड में इट विल रिजल्ट इन बैड रिजल्ट. फेल हो जाएगा या फिर मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे. ठीक है, नाउ एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो भी है जिन्होंने पूरी मेहनत की है. ठीक है, जो अपने 6 के 6 साल सीरियस भी थे,
बट उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि वे फेल हुए हैं इस एग्ज़ाम में। उनके रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ। आई कुड हैव बीन वन ऑफ दोज स्टूडेंट। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। दे विल कम बैक टू इंडिया एंड दे विल गेट इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन थिंग्स, मे बी फैमिली इशूज़ या कोई और इशूज़ हो सकते हैं, पर्सनल इशूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से दे स्टार्ट लेट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट लेट होने का मतलब हो गया कि वो इंडिया आए, उन्होंने 3-4 महीने अपने वेस्ट कर दिए। दीज 3-4 मंथ इफ़ यू आर नॉट इन टच विद योर स्टडीज़, आप काफ़ी कुछ भूल जाएंगे। स्टार्टिंग लेट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस जर्नी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया बट दे वर नॉट कंसिस्टेंट। ओके, आप स्टार्ट अर्ली कर देंगे एंड कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो भी दिक्कत होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि 4 दिन पढ़ाई की एंड नेक्स्ट 10 डेज़ आपने वेस्ट कर दिए। फिर आपने 4 दिन एकदम 24 घंटे पढ़ाई की, फिर 10 दिन बर्बाद कर दिए। कंसिस्टेंसी नहीं है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यू विल फेल दिस एग्ज़ाम। ओके, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज स्टूडेंट, लेट मी टेल यू कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है इन इनिशियल फेज़ ऑफ माई स्टडीज़ कि मैं 15 दिन एकदम लगा पड़ा हूँ, 14 घंटे, ठीक है। एंड उसके बाद एक हफ्ता मेरा ऐसा ज़रूर आता था ड्यूरिंग द इनिशियल फेज़, लेट मी टेल यू, मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की। एक हफ्ता ऐसा ज़रूर आता था कि मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, बेड पे पड़ा हुआ हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज़ कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। 15 दिन पढ़ रहे हैं और अगला एक हफ्ता या 2 हफ्ता या 10 दिन आपने बर्बाद कर दिए, ठीक है। ये चीज़ सबके साथ होगी, ठीक है। ये लेकिन ये चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है एंड यू विल गेट अ गुड रिज़ल्ट अगर आप इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंट थे, जिन्होंने अर्ली स्टार्ट भी कर दिया बट दे वर नॉट फोकस्ड इन द सेंस कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट भी डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट दे आर डूइंग, अगर वो 1 घंटा पढ़ेंगे तो उनकी एफिशिएंसी और उनका फोकस लेस देन 15 मिनट्स के बराबर है। यानी कि एक पेज को पढ़ने में अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगने थे, उन्होंने उस पेज को पढ़ने में करीब 1 से 1.5 घंटा लिया है। ऐसा कब होगा आपके साथ? इफ़ आपका फ़ोन आपके आसपास है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं स्क्रॉल करने में, समय रहना देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। फिर अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट अर्ली किया, कंसिस्टेंट भी हैं, फोकस्ड भी हैं, लेकिन फिर भी फेल हुए हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पे और जीटीज़ पे फोकस नहीं किया, जिन्होंने सोचा कि भाई हम बस अब पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, सारी वीडियोस कर लेते हैं, ठीक है, बार बार कर लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम सीधा एग्ज़ाम में जाके बैठ के सॉल्व करेंगे, उससे पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एंड दी वर्स्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा 6 महीने लग के वो सिर्फ पढ़ते रहे, बट उन्होंने क्वेश्चंस हार्डली बहुत ही कम सॉल्व किए हैं, सॉल्व ही नहीं किए। दे कुडंट पास दिस एग्ज़ाम। आई नो पर्सनली मैनी सच स्टूडेंट्स। सो दीज वर द रीजन्स जो मैंने आपको बताया। ब्रीफली आई कैन कंक्लूड इट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कन्फ्यूजन हटानी है, ठीक है। कन्फ्यूज्ड रहोगे तो बहुत दिक्कत है। कन्फ्यूज नहीं हो, यू विल बी एबल टू स्टिक टू वन रिसोर्स, यू विल बी एबल टू ट्रस्ट ऑन वन रिसोर्स, बट उसके आगे भी और चीज़ें हैं जो आपने करनी है, ठीक है। सो यहाँ तक मेरी वीडियो थी टू टेल यू कि आपने नहीं करना है, आपको फेल कैसे नहीं होना है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर ईयर, हाउ यू शुड प्लान, how you should study, I'm going to tell you all those things, and thank you.